अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद ज़ुबैर बोल रहा हूँ। आज नदीम भाई का ऑडियो सुनिया, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट्स रिटर्न करने की बात हुई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी एक तरीके से एग्रीमेंट रिटर्न करना कर बोल को मान को ही। चलो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा कि एक काम हो रहा है। बहुत सारी आवाम ये चीज़ को लेकर बहुत खुश है और बहुत सारी आवाम बोल रही है क्या करके बोलते चलो ज़ुबैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी एक चीज़ तो कामयाब होगी कि एग्रीमेंट रिटर्न की बात जब तुम्हें पहला शुरू करे तो कम से कम आज एग्रीमेंट्स रिटर्न देती करके बोल को वो बात आ गई। इससे पहले ना तो कोई पूछे थे एग्रीमेंट्स के बारे में और ना ही कोई वो एग्रीमेंट्स के बारे में जानकारी देते थे। और उसके बाद और एक चीज़ क्या करके बोला तो पीस अपार्टमेंट में जब आया था इतवार को, उसी दिन बोला था हमारे इंट्रीम ऑर्डर्स के अंदर हमें लोग जो है मेडिकल एक्सपेंसेस और इस विडोज़ के वास्ते एजुकेशन के वास्ते इनके वास्ते पैसे देती है हमारा इंट्रीम ऑर्डर में रहता है करके बोल को। चलो वो चीज़ के वास्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई मान को ही कि मेडिकल एक्सपेंसेस के वास्ते बहुत सारे आवाम को तकलीफ होती है। वो मेडिकल का क्या की बोले फ़हीम भी ऐसा बोले करके बोल को। चलो वो चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है कि मेडिकल एक्सपेंसेस के बहाने से 1% क्या कि वो इंटरेस्ट देती, वो इंटरेस्ट के हिसाब से उन लोग फिर पूरा क्या वो इन्वेस्टर्स को उन्होंने पैसे देती 1% के हिसाब से। जो आदमी उनके साथ कंटिन्यू होना चाहता है वो आदमी उनके साथ कंटिन्यू हो सकता है करके बोल को। लेकिन बहुत सारी आवाम के ऐसे भी मैसेज आ रही कि कौन भी इसमें सहमति नहीं रख रही कि 1% पैसे अगर दे डाले बेनिफिट के हिसाब से प्रॉफिट के हिसाब से करके बोल को, उन लोगों का सहमति नहीं। यहाँ तक आदमी खुला बोल रही क्या करके बोले तो 1% तो 1% है, आला वाले अब आपको 20% देती करके बोले तो भी हमना भरोसा नहीं है। हमना भरोसा नहीं है करके बोल को हमें लोग जो है एग्रीमेंट्स विड्रॉल को डाले थे सो वो एग्रीमेंट्स हमारे उनके पास फंस को ही सो वो एग्रीमेंट हमारे आना ज़रूरी और उसके बाद जल्द से जल्द हमारे पैसा आना ज़रूरी। वो 1% लेने का सवाल पैदा नहीं होता करके ज़रा मैसेज ऐसे भी हैं उसमें कि कर्जदारी 8 महीना से इतनी बढ़ गई है कि 1% के पैसे ले लो को हमें लोग करेंगे क्या और किसके दाड़ा में डालेंगे पैसे ले ले को जाको। हमना उनका एक पैसा भी नको क्या भी नको, हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा अदा है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमना 100% मिल गया तो बस हमना दूसरा क्या भी ये नहीं है कर को। और एग्रीमेंट्स जो सबमिट कर को ही आदमी उनका वो भी बोलना है क्या फिर हमें क्या तभी नए फॉर्मेलिटी से एग्रीमेंट करना फिर सबमिट करना पड़ता है क्या विड्रॉल के वास्ते को। नहीं, ज़रूरत नहीं है वो चीज़ के वास्ते। जो ऑलरेडी एग्रीमेंट्स विड्रॉल के वास्ते डाली और जो नहीं डाली आदमी उन्होंने भी एग्रीमेंट विड्रॉल को डाले सरकार कंसिडरेशन। रीज़न क्या होता है, जब कंपनी नहीं है ऑपरेशन में, कंपनी भाग गई है तो इसका मतलब क्या होता है उन्होंने डिफ़ॉल्ट में ही, अगर डिफ़ॉल्ट में रहता वो कंपनी उनको पैसे रिटर्न देना कंपनी की जिम्मेदारी। अब कौन उसमें आपको 1% को मान ले को हरी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे किसी को क्या भी एतराज़ नहीं है। अगर उन्होंने कंपनी के साथ ऐसा कंटिन्यू होना चाहती हैं, ऐसा रिटर्न होना चाहती हैं कंपनी के साथ करके बोले तो बाकी के इन्वेस्टर्स को क्या भी एतराज़ नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स रिटर्न लेना चाह रही उनके तो पैसे उनको रिटर्न देना, ज़बरदस्ती से पैसे रख ले को नहीं हमें 1% देते सो तुम्हें प्रॉफिट लेना सोचिए हमें कब की स्टैंप देती करके बोले तो ये सरासर गलत बात है। जो आदमी नहीं रहना चाहता आला ग्रुप के साथ उसे पूरा राइट है, पूरा इंडिविजुअल राइट है। उन्हें अपने पैसे ले ले को अलग हो सकता है, अपने पैसे अपना सरमाया ले ले को जाको कहीं दूसरी जगह लगा को अपनी जिम्मेदारी उन्हें बाखूब उसके तरीके से निभा सकता है। और लोग इतना मजबूर ही कि उन लोगों को उनके पैसे मिल गए तो बस फीसा बढ़ गई, स्कूल में महीने के फीसा बढ़ गई, हॉस्पिटल के खर्चा के वास्ते, मजबूर आदमी के राशन के खर्चा के वास्ते, उसके वास्ते सभी कर्जदारी बढ़ गई है, कर्जदारी चढ़ गई है। कहाँ से कि ले लगा को हमारा 800 900 सरमाया ले लगा को हमें ये भरोसे पो ऐसे बातें करे इस वास्ते, ऐसा इंड्यूस करे इस वास्ते ये ले लगा को बहकावे में आको हमें डाल को आज हमें लोगों को उसका पछतावा है। वो पछतावे को हमें और पछतावा नहीं करना चाहते। हमना हमारे पैसे होना, हमना उनका इंटरेस्ट भी नको, 1% भी नको, 20% भी नको। और जो हजरात उनके साथ रहना चाहती, जो इन्वेस्टर्स उनके साथ रहना चाहती अल्हम्दुलिल्लाह उनसे क्या भी एतराज़ नहीं है, उन्हें कंटिन्यू कर सकती, कंटिन्यू कर को आला वेंचर्स के साथ कंटिन्यू हो सकती। आला वेंचर्स वाले 1% भी देंगे या कितने भी देंगे आगे चल को बड़ा को देंगे और सारे इन्वेस्टर्स को ले ले को भी साथ मिलजुल को काम करेंगे। अल्लाह उनको कामयाबी देंगे, उनको तरक्की अता फरमान दे, ऐसा कामयाब होंगे। जो आदमी उनके पर भरोसे पर पैसे डाल को ही क्या कि एक वक्त गलती होगी आइंदा हमारे से गलती नहीं होती करके बोल को उनका भरोसा ऐसा कायम रख लो, उनका भरोसा जीत ले को चलेगा तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात। एक और एक चीज़ है, ये बहुत सारे ऐसे भी मैसेज आना शुरू होगी कि बहुत सारे लोग मजबूरी की हालत में 50%, 40%, 60% वो क्या मुख्तलिफ अमाउंट उन्होंने सेटल कर ली कि मालूम नहीं। अब लोग वो टाइम पर मजबूरी को सेटल कर लिए, लेकिन अब वो लोग भी आपको बहुत सारे मैसेजेस कर रही हैं, बहुत सारे जने आपको वो जो सेटलमेंट हुआ वो पेपर से, वो एग्रीमेंट नंबर से, वो क्या किस ले लगा को दे रही वो मुझे नक्को करके बोले तभी ये लोग समझ नहीं। इंशाल्लाह मैं वो आवाम के साथ भी हूँ मैं वो आवाम के साथ भी हूँ
जो आदमियां 50% को भी रंदे कितने को भी रंदे फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी को सा पांचवा पार्टी 10वां पार्टी रंदे मंजे उससे क्या भी लेना था नहीं है। जो गरीब आवाम का पैसा गरीबां का पैसा ले ले को जाको सेटलमेंट करा को ही वो सेटलमेंट के पैसे जहां भी हो करेंगे उनके रिटर्न पैसे बाकी के पैसे देने की कंपनी जिम्मेदारी आपको कंपनी की, कंपनी के चेयरमैन की, कंपनी के डायरेक्टर्स की। और इन लोग ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जो आदमियों को पैसे कम मिल को ही वो भी पैसे होना रीजन क्या है, इसके पीछे क्या भी नहीं हो सकता। ये कंपनी का खेल, ये कंपनी का क्या किराया काम होता सो ये आदमियों को बेका को ले लेका को दबा को उनके प्रेशर में उनकी मजबूरी का फायदा उठा को कम पैसा को एग्रीमेंट सेटल कर ली। सो क्या तो ये जब कंपनी शुरू हुई तब भी उसका आगाज में आप लोग देख सकती हैं, समझ सकती हैं आप लोग अक्लमंदा ही कि कंपनियां को रौडी एलिमेंट्स इनको उनको रखले को शुरू हो गए सो तो उसका भरपूर फायदा उठाते हुए ये सेटलमेंट दबाव में कर को ही सो इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होता। वो जो आदमियों को तुम्हें कम पैसे दे को सेटल कर को ही वो पैसे भी इंशाल्लाह तुम्हें लोग वो आदमियों के पैसे वापस देना। कौन ले को ही क्या ले को ही वो कंपनी हिसाब ले लेते हैं उनके पास से, लेकिन कंपनी तो वो पैसे जब पैसे सेटलमेंट होती हैं सबके तब ये आवाम के भी पैसे इंशाल्लाह कंपनी वापस देना। और ये एफ.आई.आर वापस ले लेकर को बोले तो मैं आ जाता हूँ और एफ.आई.आर वापस ले लेकर बोले तो मैं सामने आता हूँ, सामने खड़को खुला काम कर सकता हूँ ये वो करके बोल रही नदीम भाई तुम्हें। लेकिन तुम्हें सामने आने के वास्ते एफ.आई.आर वापस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एफ.आई.आर कैसे ही वैसा रिटर्न होंगे जब तुम्हें हाई कोर्ट के अंदर क्वाशिंग को डाल सकती एफ.आई.आर को करके बोले तो तुम्हें एफ.आई.आर तुम्हारे पर जितने भी मल्टीपल एफ.आई.आर हो रंदे क्या तुम्हें उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हैं। को से वैसे सेक्शंस होगी कि तुम ना वक्त लग जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है। तुम्हें तो बोल रही ना तुम्हारे पास लीगल टीम है, हमारे पास भी लीगल टीम है, हमारे पास भी एडवोकेट्स हैं, लायर सिंगर को बोल को तो उनके जरिए से तुम्हें उनकी मदद से तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल ले लो। एंटीसिपेटरी बेल ले ले को आको तुम्हें काम करो। इसमें लोगों के ऊपर भरोसा भी होता है। तुम्हारा भरोसा जीतने के वास्ते, एक भरोसे के ऊपर कायम रहने के वास्ते ये बहुत आदमियों को, इन्वेस्टर्स को, भोली भाली इन्वेस्टर्स को एक पॉइंट भी मिलता है। और एफ.आई.आर वापस लेना, वापस लिए तो मैं आतूं करके बोले तो ये आवाम का वक्त बर्बाद करना, भोली भाली आवाम को तुम्हें बहकाना और भोली भाली आवाम को आको तुम्हें उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, इससे क्या भी नहीं हो रहा है। और तुम्हें तुम्हारे जो भी तुम्हारे पर एफ.आई.आर डाली उससे तुम्हें नजात पाना चाह रही हो, उससे बरी होना चाह रही हो। एफ.आई.आर होते हुए भी एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर कानून के तरफ से पूरी इजाजत है। तुम्हें तुम्हारा केस भी कर ले सकती, तुम्हें एफ.आई.आर के ऊपर जो एंटीसिपेटरी बेल रखते हैं उसे भी अपेयर कर सकती और बाकी का तुम्हारा काम भी कर सकती। वो चीज को तुम्हारे पर क्या भी रिकॉर्ड नहीं रहती। इंशाल्लाह तुम्हारे एफ.आई.आर के ऊपर जब तुम्हें बेल ले को आती, आइंदा चल को तुम्हें अगर तुम्हारे वादियां के ऊपर खड़े रहे करके बोले तो आवाम खुद समझदार है, किसी भी बोलने की जरूरत नहीं है। जब आवाम खुद आगे बढ़ को इंशाल्लाह वो जो एफ.आई.आर आती वो होना तो तुम वापस लेने के वास्ते कि नहीं वो पैसे आना स्टार्ट हो गया उनको मजिस्ट्रेट के सामने जाको बोल को रिक्वेस्ट कर को होना तो एफ.आई.आर वो टेम्पो होना तो कैंसिल कर सकती। तो एफ.आई.आर एक बार कैंसिल करता लेकर तो जो एफ.आई.आर कर को ही उनके ऊपर होल्ड कम हो जाता है और वो काम कर लेने जौनों को। और एफ.आई.आर होने के बावजूद भी एंटीसिपेटरी बेल ले लगा को नदीम अहमद पूरे के पूरे काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इत्मीनान के तौर से कर सकती। और तुम्हें आज की ऑडियो में बोलती कि एकदम परसों क्या की बोले ऐसा जुबेर भाई ना फ़हीम भाई के साथ मिलकर काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना तो किसी से एतराज़ है, ना तो किसी से गिला है, ना तो किसी से मेरी आपसी दुश्मनी क्या भी रंजिश वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नदीम भाई तुम्हें भी मेरे, फ़हीम भाई तुम्हें भी मेरे, सब मेरे, पूरी आवाम। खाली तुम्हें लोगों को 3-4 जनों को मैं साथ रख ले को चलेगा तो आवाम को छोड़ने नहीं होता। आवाम के हज़ारों आदमियाँ भी मेरे, जब तक हज़ारों आदमियों के पैसे उनको उनका हक का पैसा नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, आवाम के साथ भी हूँ, सबके साथ हूँ। जो मंजे होना सो क्या इंसाफ होना, इंसाफ होगा आवाम को, आवाम का पैसा मिलना होता चाहिए। और ना तो मैंने और तुम्हें बोलती क्या करके बोले तो मैं हमें बुलाई नहीं, क्या भी मेरा इन्वॉल्वमेंट लेने की जरूरत नहीं है। कि मेरा इन्वॉल्वमेंट जो साहब तुम्हें लेने की जरूरत चीज नहीं है। मेरा इन्वॉल्वमेंट तुम्हें अल्लाह के वास्ते लियो भी नको, तुम्हें आवाम का पैसा आवाम को लौटा था लेकर को बोले तो उसके ऊपर क्या भी बिल्कुल मुझे तुम्हारे पास आना, तुम्हारे से ये रखना, तुम्हारे से दोस्ती रखना मुझे जरूरत ही नहीं है। और वैसा भी मैं आवाम को जो धोखा देती वैसे धोखेबाजां के साथ मैं मेरी दोस्ती भी रख लेना नहीं चाहता। और ना ही मैं वैसी दोस्ती के अंदर मैं क्या भी मेरे शौक़ा ख्वाहिशां क्या भी बुरा आदत पालने का है और ना तो मुझे उसकी ज़रूरत है। आवाम का पैसा मिल गया उससे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश और उससे बढ़कर क्या भी नहीं है। इधर आवाम को आवाम का हक मिलना वो ज़रूरी है। सो मैं तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें मेरे साथ रहना वो ज़रूरी नहीं है। इंशाअल्लाह आवाम का पैसा मिले तक मैं सबके साथ हूँ, तुम्हारे साथ भी हूँ, पूरी टीम के साथ हूँ। मैं क्या भी ये न को सोचो कि मैं इनका साथ दे रहा हूँ उनका साथ नहीं देता करके बोल को। जैसा कि मैं बोलिया आवाम के अंदर अगर कोई आदमियाँ फर्दर कंटिन्यू होना चाह रही करके बोले तो वो भी आवाम की मर्जी। जो आदमियाँ कंटिन्यू नहीं होना
होना चाह रही उनको उनका पैसा वापस होना करके बोल रही, वो भी उनकी आवाम की खुद की मर्जी, उसमें मेरी मर्जी मेरा इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं आता। और मंजे तुम्हें बुलाए तो मंजे तुम ये करे तो मंजे बुलाए तो नहीं बुलाए तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ये नको सोचो मंजे क्या अभी फ़र्क नहीं पड़ता साहब। मंजे तुम्हें आवाम का पैसा दे डालो, तुम्हें मंजे हंसी खुशी से बुला को मंजे तुम्हें खुद गले मिल लिया सर का, उससे बढ़ को क्या भी नहीं है। इंशाल्लाह पूरा खत्म होने के बाद में हंसी खुशी से पूरे स्टेज पर खड़को होना, तो जब तुम्हारी मीटिंग होती है तब होना, तो इंशाल्लाह हंसी खुशी से गले मिलेंगे। और भोली भाली आवाम को तुम्हें भड़काना, ये तुम्हें उनको उकसाना, ये सब छोड़ डालो। कहीं तो भोली भाली आवाम थी करको बोल को तुम्हारे बातां पो बहकावे पो आको उतना सारा सरमाया उनका खून पसीने की मेहनत थे, उतने लाखों के करोड़ों के रुपए तुम्हारे पास तुम्हारे भरोसे पो डाल डाले सो। और आवाम को भड़काने को परसों मेरे घर के पास आको आवाम को बुला लेका को ये करने के वास्ते, वो कौन भड़काए क्या भड़काए मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आवाम खुद समझती है। उसके बाद मुझे जैसा रिप्लाईस आए उसके बारे में मैं तो क्या भी बोलता नहीं, इंशाल्लाह जब मौका आता है जब वक्त पड़ता तब बोलता हूँ। कौन कौन आए थे मेरे घर के पास उनकी मुँह जुबानी उनके रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह मैं तुम्हें लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद मालूम होता है। ये भड़काने के किस्से करो न को, आवाम पहले बहुत परेशान है। अगर सोचो कि अल्लाह ना करे उस दिन मेरे में सलाहियत नहीं रहती, मेरे में इंसानियत नहीं रहती, मेरे में अगर सब्र नहीं रहता तो मैं अगर कंप्लेंट कर डालता तो भोली भाली आवाम क्या करती, बेकार का उनके ऊपर कंप्लेंट चढ़ा लेती। जरूरत नहीं है। कहेगा तो तुम्हारे पास लाखों करोड़ों के रुपए तुम्हें जाको कहाँ की ऐशो आराम से बैठेंगी तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ। इधर मजबूर आदमी ही सो, इधर मजबूर आदमी की तकलीफ सोच को चलने का वक्त है। सो इधर भोली भाली आवाम को मेरे घर का ना को गलाटा कर रही करके बोल को मैं कहते कंप्लेंट करता तो उनके ऊपर क्या गुजरता क्या बीतता, पहले तकलीफ ऊपर से और एक तकलीफ देना। खाली आवाम के वास्ते मैं सोच को क्या भी मेरे तरफ से एक्शन नहीं कर लिया, और मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं आवाम को तकलीफ देना तो बिल्कुल नहीं चाहता। आवाम पहले इतनी परेशानी में तकलीफ में है, उनकी तकलीफ से बाहर आई तो बस करूं मैं। उनको आवाम का हक मिल गया, आवाम का पैसा मिल गया तो बस करूं मैं। और मैं बिल्कुल तुम्हारे सर की क्या भी आदत से इत्तेफाकी रखता नहीं साहब। आवाम को तकलीफ देना, आवाम को बहकाना, आवाम को भड़काना, आवाम का गलत फायदा करना, ये मेरे नेचर में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आताच नहीं। और मेरा नेचर एकदम क्लीन, मैं आवाम के वास्ते करतूँ सो, आवाम को छोड़ को आवाम के वास्ते क्या भी नहीं करता। खाली ये नहीं, इंशाल्लाह ये एक ही चीज कंपनी के पीछे नहीं लगो हूँ मैं, और दूसरे बहुत सारे कंपनियां का है। इंशाल्लाह तुम्हें लोगों को मालूम होता है, मालूम होगा इंशाल्लाह हमारी जो टीम है, हमारी टीम का काम और जो ताउन है हमारे तरफ से वो कितनी दूर तक जाको है करके बोल को, वो तुम्हें लोगों को इंशाल्लाह लेटर ऑन समझ में आता है। अब मेरे ख्याल से तुम ना समझने के वास्ते होती सलाहियत नहीं है, तुम ना बाद में समझ में आता है इंशाल्लाह, तुम्हें खुद समझ जाती है नदीम भाई। और वो कौन की तुम्हें बोलती हैं क्या अगर होता किसके की बात सुन ले को मैं क्या की कर रहा हूँ। अगर मैं बोल डालिया कर को बोले तो फिर रिकॉर्डिंग डालिया कर को बोले तो मैं मेरा वो किसके साथ मैं हूँ सो कि वो मेरा नाम बोलाता हूँ, वो किसका की नाम बोलाता हूँ कर को। ये आवाम को फुसलाने के वास्ते वो उनको 8 महीना से जैसा तुम्हें चॉकलेटा लालीपपा जितने वो कंपनियां के दे डाली की वैसा फिर फर्दर देने की कोशिश करो न को। तुम ना अगर दम रहा कर को बोले तो सामने खुला बोलो, और तुम्हारे पास तुम्हारे उधर बैठिया को तुम्हें कर रही ना कौन तुम्हारी जासूसी कर को दे रही की तुम्हारे वास्ते, कौन तुम्हारे जासूस आई कि उनको बोल डालो। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम क्लीन काम, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के सिवा, आवाम के इंटेंशन, आवाम के फायदे के सिवा इधर बिल्कुल क्या भी काम नहीं हो रहा है। ये बहकाने के वास्ते छोड़ डालो। आवाम के करोड़ों के रुपए खाले को चल जाना मुश्किल, लेकिन आवाम को उनका हक दिलाने के वास्ते कितनी तकलीफ उठाना पड़ता करके बोल को अल्हम्दुलिल्लाह खाक सार को इसका पूरा इल्म है। आवाम के पैसे खाले को जाने टाइम आवाम के होते सवाल नहीं रहते, जब आवाम के पैसे वापस दिलाने के वास्ते कौन तभी आ को जिम्मेदारी ले को खड़ती, उनका हक उनको दिलाना करके उनकी हकदारी उनको मिलना करके बोल को करता है, तब आवाम भी बहुत सारे बातें करती है। ये सब चीज़ों को बातों को नजरअंदाज कर ले को चलना सो, क्योंकि तो आवाम को बात सुन ले को हमें अगर न्यूट्रल हो गया करके बोले तो ना तो आवाम का उसमें फायदा रहता है, ना तो कुछ भी फायदा रहता किसी का भी, उसमें नुकसान होता सो क्या करके बोले तो आवाम का फायदा होता सो तुम्हारा। और ये सब चीज़ों को नजरअंदाज करके हमें लोग हम ना कैसा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम में हक का काम में साथ देना हम ना मालूम है बेहतर से। और तुम्हें बोलती अगर मालूम अगर को बोले तो घर के पास चप्पल ले लगा को मारती है, मैं किसका की नाम मालूम हुआ तो ले लगा को मारती, मैं उसका इन्वॉल्वमेंट अगर लेकर हाथों करके बोल को, और मुझे मालूम तुम्हें चीज़ें करती करके बोल को, आवाम को भोली भाली आवाम को भड़का को ये करती करके बोल को। 19 तारीख 12वां महीना 2018 की रिकॉर्डिंग में तुम्हें बोलती
चटनी सलीम तू क्या रे 50 आदमियों को साथ ले को फिरता है क्या? तू दाऊद इब्राहिम के सर का बनना चाहता है क्या कर को बोल को? लेकिन यहाँ से तुम्हारा इंटेंशन बोला तुम सुन लियो, जो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है वो क्रिमिनल के बारे में तुम ना डे टू डे एक्टिविटी है वो 50 आदमियों को रख लो को फिरता है कि उन्हें कितने आदमियों को रख लो को फिरता है कि हमना मालूम नहीं, हमना नको जरूरत नहीं है वो चीज की। तुम ना कैसा मालूम हुई ये बात तुम ना कैसा मालूम है कर उसका खुलासा कर तुम सुन लियो। जैसा कि तुम्हें बोले तुम्हारी मीटिंग में हमें आइलैंड गैस का क्या की प्रोजेक्ट कर रही दुबई में करके बोल को तुम ना अच्छा समझ में आता बीइंग ए बिजनेसमैन ने कि आइलैंड गैस का लाइसेंस लेने के वास्ते क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है, क्या डिपॉजिट्स आती हैं, कैसा आती हैं, कितना आती हैं, उसका बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है। कब इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो मैं समझाता हूँ। तो वो आइलैंड गैस का लाइसेंस दिलाने के वास्ते दुबई के अंदर तुम्हारे कॉन्टैक्ट जो तुम्हें बोल रही 50 आदमियों को रख ले को फिरता इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल करके बोल को उसके डे टू डे एक्टिविटी के बारे में तुम ना अच्छा मालूम है, तुम्हें क्लोज एसोसिएट्स उसके वो वजह से तुम्हें होता डेयरिंगली बोल रही हूँ ये सब चीज़ें और तुम ना किसी की परवाह नहीं है। और तुम्हें ये भी कंफर्म करती हूँ तुम्हारे ऑडियो में कि दुबई को बहुत सारा पैसा जाविद के तरफ से चलेगा कर को बोल को। तो जाविद के तरफ से जा रहा है, कैसा जा रहा वो नको जा रहा तो कंपनी का पैसा, आवाम का भोली भाली आवाम का पैसा, भोली भाली आवाम के पैसा कहाँ तभी जाकर दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को लाने की और आवाम को आवाम का पैसा बांटने की जिम्मेदारी हमारी। तुम्हें वो बारे में क्या भी टेंशन लेने को और तुम्हारे से ये सब चीज़ें मुझे मालूम था कर को बोल कुछ। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु शहर के जो कमिश्नर साहब हैं सुनील कुमार IPS साहब उनसे हमारी एक मुलाकात हुई आज, डायरेक्ट मुलाकात हुई आज उनकी ऑफिस में और उधर बहुत ये बारे में ज़रा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद में जैसा कि तुम्हें बोले आवाम को भड़का को ये सब घरां करने ऐसा भेज को ये करती करके बोल को वो बारे में उसके वास्ते हमें प्रिकॉशन के वास्ते उनके पास से रिक्वेस्ट कर लिया। और दूसरी भी बात हुई उसके बाद कमिश्नर साहब को DCP ईस्ट हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ईस्ट के जो ही उनके पास डायरेक्शन दिए बाकायदा लेटर में लिखो देखो ही। और उसके बाद जो है हमें इंशाल्लाह उनसे मुलाकात कर को हमारे तरफ से हमें क्या करना करती और तुम्हारे चिल्लर कामा तुम्हारे तरले कामा बहुत अच्छा मालूम है हम ना तुम्हें क्या क्या कर सकती कैसा कैसा कर सकती कर को। और ये भी बोलता हूँ सुन लियो, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ आता हूँ, जहाँ जहाँ उठता हूँ बैठता हूँ वो जगह तुम्हें किसे भेज रही, क्या कर रही, कैसा कर रही, तुम्हें ये न को सोचो कि बिल्ली अंख्या मुछले को दूध पीली कर को बोले तो सब दुनिया नहीं देखती कर को बोल को पूरे चीज़ का इल्म रखती हैं साहब। इंशाल्लाह हमें अल्लाह की गैब की मदद बोलते से उसे अल्लाह की गैब की मदद के रस हम ना सब चीज़ का मालूम हो जाता है। लेकिन अल्लाह के गैब के इल्म में बोल रहा ना अल्लाह की पकड़ में होने को तुम्हें मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, क्या क्या कर रही करके बोल को ये सब चीज़ों का पूरा इल्म है। किसे किसे भेज रही, कहाँ भेज रही, क्या कर रही, वो सब जासूसी करना, वो तुम्हारे चमचांग को भेजना ये बंद करो, बंद कर को आवाम को आवाम का पैसा लौटाने के पीछे कंसंट्रेशन करो। वो आवाम को आवाम का पैसा मिल गया तो उससे बढ़ को खुशी की बात नहीं है और उससे बढ़ को क्या भी राहती की बात नहीं हो सकती। और ये तुम्हें बोली ना वो कौन की ही मेरे पीछे उन्होंने रखो काम करा रही सो क्या की किधर की मैं बोला तो ये हो जाता है वो हो जाता कर को तुम्हारे से मैं गुजारिश कर रहा हूँ सो ये रिक्वेस्ट ऑर्डर नहीं, ऑर्डर कर को समझो ना को रिक्वेस्ट गुजारिश। तुम ना दम रहा कर को बोले तो पूरे एविडेंस के साथ ले लेका को बोलो इंशाल्लाह कौन है कौन पीछे कर को ये सब बेकार के बातें करना छोड़ डालो। अगर सीधा सीधा बोलने का तो सीधा सीधा तुम्हें सुबह कुछ ऑडियो में बोल डाल को रहते सच्चाई बात हकदारी की बात बोलना करके बोले तो 10.5 सेंटीमीटर का कलीजा होना, 10.5 सेंटीमीटर का कलीजा जो जायज रहता है, जायज कमाई खा को रहता है उसका कलीजा रहा तो ये आदमी बोलता सो नहीं कर तो ये सब बेकार के बेकाने के फुसलाने के बातें ये सब इन्हीं आवाम का वक्त बहुत बर्बाद कर डाले तुम्हें। वो बर्बाद और करो न को कौन ही कौन नहीं तुम्हें बोलो जी, तुम्हें बोलो तुम ना दम रहा तो तुम्हें बोलना तुम्हें कौन ही क्या करा रही कैसा करा रही सब मालूम करके बोलती ना मालूम। तुम्हें पीछे बैठ को जासूसी कराना ये करना वो करना सब कर रही जासूसा के तरफ से तुम्हारी क्या भी रिपोर्ट क्या भी बिल्कुल क्या भी नहीं है। तुम्हारे पूरे कोशिश करको देख डाले कौन ही मेरे पीछे क्या ही करके बोल को मालूम होगा तुम ना हक के वास्ते कर रहा सो अल्लाह की रजामंदी के वास्ते मजबूर जो आदमी डाल को ही उनके हक के वास्ते कर रहा सो करके बोल को। अब तुम्हें बहाने बनाने को बहाने बना को ये चीज़ें सब ढूंढना करना सब छोड़ डालो इंशाल्लाह। तुम्हें कहां से बोलूं ना कोई खाक में भी अगर छान डाले करके बोले तो मेरे पीछे कौन भी नहीं है और इंशाल्लाह मुझे किसका भी सपोर्ट लेने की जरूरत भी नहीं है। मेरे साथ मेरे अल्लाह का करम मेरे ऊपर है उसके सिवा क्या भी नहीं है। आवाम की गरीब आवाम की दुआ मेरे साथ है उनके सिवा कुछ भी नहीं है।
कानून मेरे साथ है और लीगल टीम जो हमारा ताउन हमारा जो कर रही है, हमारे साथ जो कर रही है, जो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उनका साथ मेरे साथ है। बेशक मैं मानता हूँ मेरे साथ देने में मेरी लीगल टीम का साथ है, मेरे पीछे मेरी लीगल टीम का साथ है करके बोल को, लेकिन उसके अलावा क्या भी नहीं। जब तुम्हें कंपनी तुम्हारी 2014 में बनाए, उससे पहले से हमारी ये टीम है, उसकी तहकीकात करा लियो, तुम्हें मालूम भी होगा रिंगा हमारी टीम के अंदर तुम्हें किसी को अंगली उठा को बता नहीं सकते। कौन भी इंशाल्लाह किसी का भी एक पैसा धोखा देखो खाको नहीं है। पूरा हक हलाल हक की कमाई खाने वाले, हक की कमाई खारिंगर को बोल को ये 700 हक की कमाई खारिंगर को बोल को कौन भी भगोड़ेंगे सर का घरा दरा छोड़ को भाग को नहीं, कौन भी काम भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सब बेकार के बातें छोड़ डालो, छोड़ डाल को आगे बढ़ को आओ, आगे बढ़ को आओ। कौम का पैसा कैसा देना वो बारे में सोचो। कौम का पैसा अगर देना शुरू करे तुम्हें कर को बोले तो तुम्हारे ऊपर भी परेशानी खत्म होती है और पूरा कौम की दुआ तुम्हारे साथ लगती है। आइंदा अच्छा व्यापार कर सकती, तुम्हारी जिंदगी में इंशाल्लाह तुम्हें कामयाब हो सकती। और एक बार अगर धोखा खा को इंसान गिरगा कर को बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि धोखा देखो गिरगा कर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फिर जिंदगी में इंप्रूव नहीं होता कर को। इंशाल्लाह गैब गैब से अल्लाह की मदद रहती है तुम्हारे साथ, तुम्हें आगे बढ़ती, बहुत ऊपर जाती, बहुत तरक्की करती तुम्हें। लेकिन ये सब क्या है, तुम्हारी नीयत साफ रहना। तुम्हारी नीयत साफ रही के तो अल्लाह की मदद रहती है। जब तुम्हारी नीयत इधर गड़बड़ा जाती है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद है तुम्हारे साथ कर को सोचो न को, वत्ते मजलूम आदमियों की बदवा तुम्हारे साथ रहती है। और एफआईआर कैंसिल करने की क्या भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं पूरी आला इन्वेस्टर्स के पूरे आवाम के वास्ते बोल रहा हूँ। नदीम भाई के वास्ते कौन भी जाको नए एफआईआर क्या भी करो न को, जो एग्जिस्टिंग एफआईआर है उसके ऊपर उन्हें एंटीसिपेटरी बेल ले को आती, ले को आको उसके ऊपर उन्होंने जो भी है उसकी कार्रवाई कर को तुम्हारा पैसा तुमना इंशाल्लाह वापस देती करके बोल को वादा कर को ही इंशाल्लाह वो वादे के ऊपर उन्होंने निखरती नहीं निखरती, सच्चाई है कितना झूठ है वो बाद में मालूम होता है। एफआईआर अगर वापस ले लिया करके बोले तो फिर तुम्हें रिटर्न नहीं कर सकते। और जो भी आदमियों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पूरी आला इन्वेस्टर्स के वास्ते मेरी एक आजीजाना गुजारिश, कौन भी नदीम भाई के ऊपर फर्दर एफआईआर करो न को। इधर नदीम भाई के एक अंदाजा क्या रहता करके बोलो तो उनका एक मकसद है, अगर मैं एफआईआर के पास एंटीसिपेटरी बेल ले को भी आगा तो नए फ्रेश एफआईआर करता लेकर को बोले तो मैं अरेस्ट हो जाता हूँ करके बोल को, वो एक डर रहता है। इंशाल्लाह नदीम भाई पूरा सपोर्ट है, इंशाल्लाह हमारा तुम्हारे साथ है। कौन भी इंशाल्लाह एफआईआर नहीं करते, कौन भी नहीं करते इंशाल्लाह। अगर वो डेट से तुम्हारे जब एंटीसिपेटरी बेल्स हो जाती होने के बाद अगर तुमना अगर डाउट है कि नवे एफआईआर के तब करता नहीं करको, वो डेट के बाद अगर एक भी एफआईआर होगी तुम्हारे ऊपर करके बोले तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। और वो एफआईआर के वास्ते तुमना बेल करा को देना, सब करा को देना, इंशाल्लाह पूरा हमें पूरा साथ देती तुमना। और इंशाल्लाह कौम भी क्या भी होती बेवकूफ नहीं है, तुमना फर्दर आने के वास्ते रोकने के वास्ते जो एफआईआर आएंगे उसके ऊपर मल्टीपल एफआईआर फिर करने के वास्ते, अगर तुम्हें वादे पो नहीं निकले, वादा तुम्हारा पूरा नहीं करे करके बोले तो तब जाकर के कौम अलग तरीके से एफआईआर करती है। और इंशाल्लाह उसका डायरेक्शन हमें कानूनी तरीके से हमें देती कैसा एफआईआर करना करके बोल को, वो बात का किस्सा। लेकिन तुम्हें अब एंटीसिपेटरी बेल्स ले लेकर आ जाओ। और पूरी आवाम से गुजारिश, कौन भी अब एफआईआर नको करो, पैसा तुम्हारा आना अगर को बोले तो कौन भी फर्दर एफआईआर करो नको। एफआईआर कर को नदीम भाई को सामने आपको करने के वास्ते क्या भी चीज में रुकावट बनो नको, उनके वादे पर बोल को ही कि उनके वादे से उन्होंने करती करके बोल को इंशाल्लाह करती। एंटीसिपेटरी बेल इज मोर देन दी एनफ उनको आको काम करने के वास्ते, उन्हें बगैर एफआईआर कैंसिल कराए के एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर आको पूरा काम कर सकती इंशाल्लाह। और ये भी नको सोचो, पूरी आवाम को मैं मेरा एक मैसेज दे डालता हूँ, पूरे आला इन्वेस्टर्स को, कि ये नको सोचे कि सब जने मेरे साथ कॉपरेट करें। बहुत सारे जने उसमें मुझे गैर गलत बातें भी बोलती, बहुत सारे आदमी क्या क्या कि उनका नज़रिया उनको कौन भड़का को देती, क्या बेका को देती, उसमें मुझे मतलब नहीं है। मेरा मतलब क्या है, लोगों के बुरे बातें सुन ले को, ये कर ले को, मैं काम रोकने वाला नहीं। इंशाल्लाह जितना मुझे बुरा बोलती उससे कई ज़्यादा अल्लाह की मदद मेरे साथ है, उससे कई ज़्यादा मुझे आदमी मेरी सहमति में ही आदमी मेरे काम करने के अंदाज को, मेरे काम करने के इससे पसंद कर रही। आवाम जो है मेरे साथ बहुत ज़्यादा भरपूर मेरा साथ देने के वास्ते तैयार है। आप लोगों का बहुत सारे सवालों का ये है क्या कर को बोले तो मैं 8 महीना से काम था, 8 महीना से काम था कर को, ये एक सिंपल बात बोलता हूँ, सुन लियो सब लोग। 8 महीना से तुम्हें लोग क्या करे, 12,000 से 16,000 आदमियों के तुम ना उतने आदमियों की परेशानी दुख दर्द सब ये आको आदमियाँ बोलने को कर ले को थे ना। 8 महीना से तुम्हें लोग क्या करे, जो मुझे 8 महीना से क्या करे आकर को बोल रही ना, वो लोगों के वास्ते 8 महीना से क्या करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे दिमाग में बात डाले, अल्लाह मेरे जहन में वो बात डाले। 8 दिन भी नहीं हुए मैं आगो बोलिया
कि अग्रीमेंट सबसे पहले वापस देना, मेडिकल वाले को जो मेडिकल एक्सपेंसेस के वास्ते और जो विडो से जो एजुकेशन के वास्ते, अगर को अल्लाह गैब व गैब से नदीम अहमद के दिमाग में वो बात डाले, वो बात डाल को आज तुम्हें लोग देख सकती कि मैं 8 महीने से जो अगर नहीं को करिया तुम्हारे वास्ते कम 8 दिन नहीं हुए मैं जो बातें बोल को, वो 2 बातें नदीम अहमद आज उसके अमल में लाने के वास्ते मंजूर होगी। 8 महीने से मैं कौन था कर को बोल को तुम्हें लोग पूछती ना, आज चंद आदमियां पूछती 8 महीने से मैं क्या करिया क्या नहीं करिया कर को बोल को, ये 8 दिन का मेरा खाली रिएक्शन देख लियो नदीम अहमद और आला कंपनी के ऊपर, उसके बाद तुम्हें लोगों को कुछ सहमति हो जाती है कि वाकई अल्लाह की मदद मेरे साथ है, मुझे आवाम की मदद के साथ साथ अल्लाह की मदद मेरे साथ है कर बोल को। आवाम जो तड़पती थी वो देख ले को, मैं पूरी कार्रवाई कर ले को आने तक इतना टाइम हुआ सो, क्या भी फालतू बढ़िया को मैं ऐसा चाह को बोलता करता कर को बोले तो क्या भी नहीं होता था। आवाम के दुख आवाम का दर्द मुझे देखने नहीं हो को मैं आको बोलिया सो। 8 महीने का रिजल्ट तुम्हें लोगों को 8 दिन से मैं काम नहीं करिया, 8 दिन के अंदर उसका 8 महीने का रिजल्ट तुम्हें मिल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह की से उम्मीद रखो 3 महीना में अगर नदीम अहमद का कॉपरेशन रहा करके बोले तो 3 महीना में इंशाल्लाह तुम्हारा पैसा भी मिल जाता है। खाली अग्रीमेंट ले को रख लेने की जरूरत नहीं है। हम ना अग्रीमेंट हमें जो दे डाली वो हमारा हक हमें पूछ रही सो, अग्रीमेंट के साथ साथ पैसे भी आ जाती हैं। तुम्हें लोगों को अगर ये भी मालूम है तो बोलेंगे नदीम अहमद एक ऑडियो में बोल को ही कि मैं कैसा गुजर रहा हूं, मुझे खर्चांगू पैसे नहीं, मैं इतनी तकलीफ में हूं करके बोल को, बावजूद वैसा इंसान आपको आज 1% पैसा प्रॉफिट देने के वास्ते भी तैयार है। और उसके साथ आदमी को फिर अग्रीमेंट बना को देखो 1 साल के बाद आधा % बढ़ा को देने के वास्ते भी तैयार है कर को। ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह की मदद अवाम के वास्ते कर को बोल को। अवाम में किसका रोना किसका दुख क्या था, अल्लाह को किसकी अदा क्या पसंद आएगी मुझे मालूम नहीं। इंशाल्लाह अवाम का साथ जैसा है वैसा अल्लाह की मदद मेरे साथ है, अल्लाह की मदद के साथ काम हो रहा है। और इससे बढ़कर मैं आप लोगों को क्या भी नहीं बोल सकता। और आप लोग इत्मीनान से सोच लियो ये पूरी बात, ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब आदमियों से मेरी गुजारिश है, सब जने साथ दियो। वो एग्रीमेंट ले को जाको उधर काउन और कलेक्शन सेंटर में पूछ रही, पीस गार्डन में उसमें फ़हीम साहब का बहुत सारा ताउन है, उनकी बहुत सारी मेहनत है। वो लोग यहाँ पे ले को जाको उधर देखो, अपने अपने एग्रीमेंट जो नहीं वो रिकवर करने की कोशिश करो। वो रिकवर कर लिया कर को बोले तो तुम्हारे पास एक तुम्हारा इत्मीनान हो जाता है कि तुम्हारा एग्रीमेंट तुम्हारे पास है कर को बोल को। और एक चीज़ गुजारिश है, जो साहिबान मेरे पास से एग्रीमेंट के जेरॉक्स ले कर देखी, मैं तब भी बोला तुम्हें लोगों को आई एम नॉट द ऑथराइज पर्सन टू कलेक्ट द एग्रीमेंट्स कर को बोल को। बावजूद उसके तुम्हें लोग समझे नहीं ले का को दे डाले। आप लोग ये गलती में न करो कि ये एग्रीमेंट ले गया को कापिया में जेरॉक्स जो देखो ही वो ले जाकर उधर दे डालूंगा आपको। आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोग उधर दे डालो को। एग्रीमेंट में अगर कुछ क्लास बना कोई एक लेटर भी देखा फ़हीम साहब की तरफ से, किसके तरफ से मालूम नहीं, फॉरवर्ड को है वो एक फॉर्मेट बना को ही, उसमें जो आदमी विड्रा करना चाहती हैं पैसे उन्होंने विड्रा को डालो। अब विड्रा कर को बोल को उन्होंने लिख को दे डालो, हम ना पैसे आगे हम इन्वेस्ट नहीं करते कर को बोल को। उसमें विड्रॉल कहते जने नहीं वो भी नदीम साहब को नदीम अहमद को वो भी चीज़ मालूम हो जाती है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना इधर ज़रूरी समझूंगा कि आप लोगों को 2 दिन का टाइम देखो ही, वो 2 दिन के अंदर आप जो टाइम है जो मुकाम देखो ही वो जगह जाकर आप लोग अपने एग्रीमेंट्स दे डालो, ये डिटेल्स दे डालो। और एग्रीमेंट्स बाकायदा फिर नेक्स्ट वार से कलेक्ट कर लियो। और इधर फिर एग्रीमेंट लेने के बाद में फिर क्या भी तसल्ली क्या भी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वार से मैं आप लोगों को फिर अपडेट कर दूँ कि आइंदा एक्शन प्लान्स के ऊपर काम होता है कि रिकवरी पैसा लोगों का कैसा होना कर को बोल को, वो प्लान के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग काम करना शुरू करेंगे। और नदीम अहमद को जो बेल के तरफ से रास्ता मिलता है वो एक जरिया है, और बाकी का प्लान कर को एक्शन प्लान्स। अब बातें 8 महीना से बहुत हो गए, 8 महीना से ऑडियो वीडियो व्हाट्सअप ग्रुप चैटिंग सब बहुत होगी। अब वो नको हम ना होना सो क्या हमारा पैसा, अब हमारा पैसा कैसा लेना, आवाम का पैसा कैसा आता करके बोल को, ये बारे में हमें एक्शन प्लान के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। और यत्ता कहते हुए मैं यहाँ मेरी बात ख़त्म करता हूँ। आपका और सिर्फ आपका सैयद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।